अभी तक हमने इसको जो भी आप लोग पढ़ रहे थे रैंक मैथ के थ्रू, ये क्या था हमारा ऑन पेज एसईओ था। अब हम आते हैं अपने ऑफ पेज एसईओ पे। ऑफ पेज एसईओ क्या हुआ, मतलब हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया खूब अच्छे से, उसकी क्वालिटी अच्छी है, टेस्टिंग सब कर लिया। अब लेकिन लोगों को भी तो बताएंगे ना, तभी तो हमारी मार्केटिंग हुई। हमने प्रोडक्ट बना के कमरे में बंद कर लिया तो उसका कोई फ़ायदा हुआ क्या? कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा। ऑफ पेज एसईओ का मतलब बैक लिंक्स बनाना। अपने अपने यूआरएल का या जो भी हम ब्लॉग लिख रहे हैं उसका बैकलिंक अदर की वेबसाइट पर अपना यूआरएल अपना लिंक होना बैकलिंक कहलाता है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। बैकलिंक कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल दूसरे की वेबसाइट पर होना, उसको हम बैकलिंक कहते हैं। और किसी भी वेबसाइट पे हम अपना बैकलिंक नहीं डालते हैं। उसके लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए थे। दो पैरामीटर बेसिकली मैंने बताए थे। कौन थे आकाश, बताना। बैकलिंक के लिए हाँ, DA डीए और पीए। हाँ, तो जो भी हम जब भी हम किसी वेबसाइट पर अपना यूआरएल एज अ बैकलिंक पोस्ट करेंगे तो उस केस में हमें सबसे पहले उसका डीए पीए चेक करना होगा, और वो लगभग मतलब 60-70 के ऊपर ही हो। उससे नीचे तो ना हो, 50 से नीचे तो ना हो। ठीक है, कितना तो होना चाहिए? मतलब 60 के एबव ही हो। जितना अच्छा होगा, स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा हमारा होगा। और उसमें हमारा स्पैम स्कोर कम होना चाहिए। जैसे एक अगली वेब टैब में एक वेबसाइट ओपन करिए, आप ओपन करिए। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है, बोलिए। डीए पीए चेकर। डीए पीए चेकर एंटर करिए। मौज.com मौज मौज जो है वो है जो इनको एक रैंकिंग देती है, जो स्कोर देती है, ये मौज है। ठीक है, हाँ, इस पर क्लिक कर लीजिए, सबसे पहले वाले। अब हम यहाँ जिस भी वेबसाइट पर अपना लिंक पोस्ट करेंगे वो क्या होगा, उसका पहले हम डीएपीए चेक करेंगे। जैसे अभी आपने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, उस पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल रखा है कि नहीं, तो वो क्या हुआ, एक बैकलिंक मिल गया। ठीक, तो यहाँ लिखिए youtube.com, उसका, हाँ यहाँ लिखिए youtube.com और आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक कर दीजिए और चेक करिए। 100 है, देखिए। और नीचे आइएगा थोड़ा सा, ये देखिए, और स्पैम स्कोर जितना कम हो उतना अच्छा है। हाँ, मतलब ये 15 से ज़्यादा ना हो तो अच्छी बात है। youtube.com डोमेन की एज भी बता रहा है, 20 साल 48 दिन हो गए हैं। 2005 में हुआ था। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने हैं। और ये स्पैम स्कोर 15 से ज़्यादा ना हो, मतलब जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, ऊपर आइए, इसमें और कुछ बता। क्वालिटी बैकलिंक्स, देखिए क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होते हैं, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर, जैसे वो कितना सर्च हो रहा है, जो भी आपने बैकलिंक दिया है। ठीक, क्वालिटी बैकलिंक क्या
मतलब क्वालिटी मतलब जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी है। जैसे कोई ब्लॉग लिखा, वो क्वालिटी ब्लॉग आपने लिख दिया, उस पर ट्रैफिक बहुत आने लगा। या वेबसाइट का कि किस वेबसाइट पे है, अच्छी वेबसाइट्स हैं जो जिनका DAPA अच्छा है, तो उन पे तो वो क्वालिटी बैकलिंक्स कहलाते हैं। ठीक है। और बैकलिंक्स ये भी माने रखता है कि कितने बैकलिंक्स, सोचिए इसके 333 मिलियन बैकलिंक्स बने यूट्यूब के। 333 मिलियन। ठीक, समझ गए आपको। अब आपने फेसबुक पे अपना पेज बनाया, वहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का URL पूछता है दिया, वो एक बैकलिंक मिल गई। बात समझ गए। इनडायरेक्ट वे में भी हम बैकलिंक्स दे रहे हैं। जैसे जिस वेबसाइट पे हम अपना अकाउंट बनाते जा रहे हैं और वो हमसे हमारी वेबसाइट का डोमेन पूछता है, तो वो एक बैकलिंक हो गई। ठीक। अब आप हर जितने भी लगभग सोशल मीडिया, जैसे कोरा है, लिंक्डइन प्रोफाइल बना रखा है, लिंक्डइन है इसका, लिंक्डइन पे आपने दे रखा है जितने भी हैं, और इंस्टाग्राम, फेसबुक से कनेक्टेड है इंस्टाग्राम, मेटा बिजनेस सूट से। ठीक है। और एक टम्बलर है। अब क्या करिए, ये बात समझ में आ गई बैकलिंक। अब हमारा काम यही है कि हमें बैकलिंक देना है। ये हमारा बहुत बड़ा काम है कि अब हमें लोगों को बताना है। बैकलिंक देने का मतलब कि गूगल को ये श्योर हो जाए कि आप भी इस फील्ड में हैं या लोग आपके बारे में बता रहे हैं। तो वही है मेरा कहना, कंटेंट लिखिए, रोज़ ब्लॉग लिखिए, रोज़ 1-2 वीडियो बनाइए, या हफ्ते में 2 वीडियो ज़रूर चाहिए। वेबसाइट पे नहीं भाई, अपने यूट्यूब चैनल। हाँ, ठीक है। अपलोड कैसे करें मतलब? टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है उसमें। तो आप कैनवा से बनाइए ना। मैं ये थोड़ा ही ना कह रहा हूँ आप बहुत बड़ी वीडियो बनाइए। 8 मिनट का वीडियो कंसीडर कर लेता है कि हाँ इसका वीडियो रील टाइप का नहीं, रील टाइप का 3 मिनट्स। रील टाइप का बना पाएंगे सर वो? क्यों 8 मिनट किसी भी डेस्टिंग उसके इन्वायरमेंट को बताओ, वातावरण के बारे में बताओ, उसके नहीं सर, तो ट्रैफिक के बारे में क्या बताओ। जो 1.5-2 मिनट के वीडियो पड़े होते हैं, मैंने देखा बहुत बड़े चैनल से भी पड़े होते हैं। देखिए वो क्या होता है, वो छोटा सा बना के लिंक बढ़ा देंगे, क्योंकि आपके चैनल्स को मोनेटाइज करने की गूगल की कंडीशन है। ये 2 कंडीशन अगर आप मेट नहीं करेंगे तो आपको मोनेटाइज नहीं करेगा। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का व्यू भी होना चाहिए। वॉच टाइम लिख लीजिए। कितना सर? तो जब तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। अब क्या, तो अब 4000 का वॉच टाइम मान लीजिए है। हाँ मैंने 2-2 मिनट के ही वीडियो डाले, 1.5 मिनट के वीडियो हाँ। डाले, मैंने 5-6 हजार वीडियो डाल दिए, हाँ, और वॉच टाइम इसको क्रॉस कर गया, तो क्या तो नहीं मानेगा। वही चीज मतलब- लेकिन उसके एल्गोरिथम क्या है, शॉर्ट्स के लिए अलग एल्गोरिथम लगाता है वो, अच्छा, और वीडियो वॉच टाइम जो है वो बढ़ेगा। जैसे क्या है, मतलब आप तो इसके लिए क्या मतलब एक कंडीशन डिसाइड कर रखी होगी ना, अंदर उसने कंडीशन कि डिसाइड इतने मिनट से कम कम अगर है वीडियो तो होगा वो short शॉर्ट्स में आ अलग जाएगा। कितना पता 3 है? मिनट तक है। अच्छा, 3 मिनट। 3 मिनट तक जो भी है वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3 से लेके 8-9 मिनट का वीडियो बनाइए। 3 मिनट अबो। हाँ, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा उसको लंबे वीडियो में। क्योंकि मैं भी सर सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बिना वीडियो के, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करी और मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ पहले है, आप अब एक नया टैब ओपन करिए और इसमें लिखिए। सर अच्छा एक चीज बताइए, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा और लगातार 2-3 महीने तक करूँगा, तो क्या व्यूज और सब्सक्राइबर आएंगे अपने आप आएंगे बिना प्रमोशन के? नहीं, फिर वो गूगल आपके नहीं, वीडियो मतलब मुझे फिजिकली या कुछ वैसे करना पड़ेगा, इसको प्रमोट करना पड़ेगा? नहीं, पहले आप सिर्फ कुछ मत करिए, 6 महीने तक हाँ। भूल जाइए कि मैं कुछ कर रहा हूँ।
ठीक है। और ये मत देखिए कि कितनों ने मेरे वीडियो देखे हैं, कितने सब्सक्राइबर हुए, कुछ मत, पेशेंस रखिए, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। 6 महीने तक लगातार कोई भी अपने को डीमोनेटाइज करते, मतलब डिमोटिवेट करते हुए आप वीडियो मत डालिए, उसको भूल जाइए। व्यूज ही ना देखे तो व्यूज ना देखिए कि कितनों ने देखा, कितने घंटे देखा, कितने, सिर्फ वीडियो डालिए मतलब अगर डेली डालते हैं तो गूगल धीरे धीरे। और लोगों को दूसरा, दिखाने लगता हाँ है। दूसरा, उसमें कीवर्ड और टैग जरूर मेंशन करिए। उसको कैसे मेंशन करना है, उसका चीट कोड, इसका हैक क्या है कि जो आपका कंपटीटर है उसके चैनल पे पहुंच जाइए, उस पे कीवर्ड होगा, फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपके उस वीडियोस को ट्रेंडिंग में ला देगा, आपको सजेशन में दे देगा। आते हैं ना, जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको सजेस्ट दे देगा। क्योंकि मैंने देखा है इसके मतलब इस सिनारियो में, डिजिटल मार्केटिंग में, बिना चेहरा दिखाए या बिना ऑन कैमरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इतना कंटेंट है कि आप जीवन भर आप बनाते क्योंकि मैं शुरू में दिखाऊंगा कि वेबसाइट का होम कैसे डिजाइन हाँ, करना है। बिल्कुल, उसका बिल्कुल। 20 मिनट का वीडियो 20 मिनट, लेकिन बेसिक बता दिया। एआई आवाज़ मत रखिएगा, एआई नहीं, मैं अपनी खुद की natural आवाज़, नेचुरल आवाज़ में करेंगे तो गूगल आपको रिकॉग्नाइज करने लगेगा, थोड़े दिन बाद आपकी आवाज़ पहचानने लगेगा वो। फिर आप जब यूज टू हो जाए तो फिर अपने को दिखाइए फिर, हाँ वो तो सर्च करना ठीक है। है। तो ये सर दूसरी टैब में क्या ओपन करना है? अब दूसरी टैब में ओपन करना है, गूगल पे सर्च करिए हाई DAPA वेबसाइट्स, इंटर कर दीजिए। इधर कोई किसी उसका आ रहा है ट्रैफिक ओपन करिए, नीचे आइए, मेरे में तो ये वाला ब्लॉग दिखाया नहीं सर्च करने पे। हाई DAPA वेबसाइट। तो ऑफ पेज, ये जो लिस्ट हमने निकाली है, इसमें ऑफ पेज करने के भी अलग अलग सबमिशंस होते हैं। 2000 से पहले तक हम वेब 1.0 बताते थे, उसमें हम टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे। उसके बाद हमारी अब सीरीज आई है वेब 2.0, जो 2000 के बाद जो है ट्रेंडिंग शुरू हुई है वेबसाइट बनाने का, ठीक है। तो वो वेब 2.0 एक ये कैटेगरी हुई। लिखिए, आप पेज एसईओ करने के लिए वेब 2.0 में सबमिशन करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स लिखिए आप। हाँ, आप पेज एसईओ में भी अलग अलग सबमिशंस हैं, कैटेगरीज हैं, जैसे वेब 2.0। वेब 2.0 जी, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जैसे blogger.com। आज मैं आपको blogger.com पे एक बैकलिंक बनाना बताऊंगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स और दे रहा हूँ, जैसे टम्बलर है, TUNBLR, wordpress.com, wordpress.org अलग है, wordpress.com अलग है, ठीक है। जैसे sites.google.com, इस पर अपनी वेबसाइट जरूर बनाइए, क्यों, क्योंकि ये खुद की गूगल की प्रॉपर्टी है, इसको वो अच्छा बैकलिंक मानता है। sites.google.com, आपको अच्छा न लगे तो हम जा रहे हैं और कल हम अइबे ना। ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ इन पर आप जरूर, 2 दिन की आपकी छुट्टी है, इन पर अकाउंट जरूर बनना चाहिए। ब्लॉग नहीं लिख पा रहे हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन अकाउंट जरूर बनाइए। इसमें 1-2 तो हमारा बना होगा सर। हाँ, तो बना होगा आपका, लेकिन इस वेबसाइट का URL नहीं होगा। हाँ कुछ है नहीं बस। हाँ, तो इसका भी आपको, हमें तो पर्पस क्या है ना, अपना URL डालना, ठीक है। blogger.com पे और blogger.com, URL वो sites.google.com, और एक है वेबली, WEEBLY.com। टम्बलर और वर्डप्रेस भी तो टम्बलर, wordpress.com, ये बताए तो मैंने नाम। नहीं वो तो बता दिए। हाँ। मतलब
इसी 4 पे बनाने इन सब पे जो नाम बोल रहा हूँ उन पे जरूर बनाने हैं जो मैं बोल रहा हूँ। 4 हाँ बोला है आपने। हाँ 4 अब लिखिए, लिख लिए। बोला है blogger.com, tumblr.com, wordpress.com, sites.google.com, और वेबली www.bly.com, www हाँ bly.com। webly.com, okay। ठीक है। अब अगली आती हैं सोशल बुक मार्किंग, उन पे भी आपको करनी है सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स। ठीक है। फिर है ब्लॉग कमेंटिंग, ये लिख लीजिए, सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंटिंग। गूगल पे सर्च करिएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट है सोशल बुक मार्किंग की, कौन सी वेबसाइट है ब्लॉग कमेंटिंग की। ब्लॉग कमेंटिंग। हाँ, और आर्टिकल सबमिशन की। आर्टिकल सबमिशन के लिए तो उस दिन जो मैं पूछ रहा था आपसे, हारो हाँ हाँ वो उस पे है हाँ। आर्टिकल सबमिशन की, और है डायरेक्टरी सबमिशन की, और बिजनेस लिस्टिंग। ये इतने तरह की आप पेज एसईओ हमें करना है। आपका होमवर्क होगा, पहले सबसे पहले लिख लीजिए, पहले फिर बताओ। बिजनेस लिस्टिंग ना, बिजनेस लिस्टिंग। हाँ हाँ वही लिस्टिंग। होमवर्क क्या होगा, इन सारी वेबसाइट को एक एक्सेल बनाइएगा, अलग अलग शीट में इन सब की आपको यूआरएल कॉपी करना है। सबसे पहले यूआरएल वेबसाइट का, फिर उसका डीई और फिर पीए, वो चेक करके लिखना है। बिना वो चेक किए कहीं भी हम सबमिशन नहीं करेंगे। हाँ एक ही सीट में हो जाएगा ना ये तो? नहीं, अलग अलग बना लीजिएगा शीट। जैसे सोशल मीडिया बुक मार्किंग की जितनी भी वेबसाइट हैं वो अलग बनाइएगा, अच्छा, हाँ, ये उसकी अलग बनेगी ना। ब्लॉग कमेंटिंग की अलग बनाइएगा, आर्टिकल सबमिशन की अलग। अब आप अपने स्क्रीन शेयर कर रखा है, उस पर आप आइए, blogger.com ओपन करिए नए टैब में। आप साथ में करते रहिए, blogger.com। अब इसमें सबमिट करने से पहले इसका डीएपीए चेक करिए, इसके हाँ लिखिए, वहीं से यूआरएल कॉपी कर लीजिए। इसका है डोमेन अथॉरिटी 91, पेज अथॉरिटी 85, बैकलिंक्स 37 मिलियन। अलग अलग वेबसाइट होगा, आप कोई और देख रहे हो, आप ऐसी वेबसाइट एसईओ चेक कर, देख रहा हूँ मैं। वेबसाइट एसईओ तो इन्होंने क्या है आगे अबाउट लगा दिया, सिर्फ सब हटाइए आगे से, हाँ मैंने सिर्फ .com पे करिए। और एक चीज़ और, ये जो स्लैश लगा देते हैं, नैनो सेकेंड का फ़र्क पड़ता है। स्लैश का मतलब होता है कि उसके आगे की डायरेक्टरी को देखना, तो ये स्लैश हटा कर आप करा करें। मैं स्लैश नहीं लगा। हाँ स्लैश का मतलब समझ गए कि .com हाँ .com लिखिए। इसका क्या मतलब है, स्लैश हटाइए, इसका मतलब होता है कि आप इसके आगे भी कुछ ढूंढना चाहते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी वेबसाइट को बनाने। ठीक है, ऊपर आइए, अब IMRAT करिए और अब चेक करिए। अब 100 अथॉरिटी आ रही है, आपकी में अलग आ रही है। हाँ सर, देखिए, ब्लॉगर BLOGGER, हाँ यही लिखा था OGGER। BLOGGER.com। हाँ I am not robot, check DEP 91 ही आ रही है ऐसा कैसे हो सकता है, सेम वेबसाइट सर। 91 तो आ रही है अभी कैसे आ रही थी। वो डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं हटाया था। अच्छा लगा ना सर। ठीक है,
तो आप ऐसे वैसे भी चेक, सर 100 बहुत कम ही की है। 100 तो सिर्फ उसकी है यूट्यूब की और गूगल की, है फेसबुक की भी नहीं होगी, चेक करिए 99 है फेसबुक की भी नहीं होगी 100। ठीक है, ठीक सर। अब आप blogger.com पे समझ गए। जब आप बनाएंगे एक्सेल सीट, सबसे पहले वेबसाइट का नाम, फिर DAPA जरूर लिखेंगे, ये भी है PA। ठीक, अब आइए अपने लास्ट स्टेप पर, यहाँ पर इतना अकाउंट ही ऊपर के सबके DAPA चेक करके चेक करके जी। तब आपको अपडेट करना है। क्वालिटी बैकलिंग ये सब कुछ नहीं नहीं, वो सब नहीं। जिनका ये होगा ना DAPA, उनकी लगभग क्वालिटी बैकलिंक और बैकलिंक्स ठीक ठाक होगा। 4 सेक्शन सर बना लेंगे जैसे एक्सेल पे, हाँ, तो एक में वेबसाइट का नाम, एक में URL, फिर उसके बाद DA डाल देंगे, फिर PA डाल देंगे और फिर आगे जो URL बनाएंगे वो भी लिखना है, उसका URL। जैसे जो आर्टिकल आप सबमिट करेंगे, जैसे ब्लॉगर है, ब्लॉगर क्या कराएगा, कुछ ब्लॉग लिखाएगा ना, तो एक ट्रेंडिंग ब्लॉग कोई भी ChatGPT से जनरेट कराइए, प्लेगरिज्म चेक करिए और उस पर पोस्ट कर दीजिए, उसी बीच में किसी उस पर लिंक डाल दीजिए अपनी, जैसा मैंने बताया ये है वेबसाइट। तो क्या हुआ, बैकलिंक मिल गया ना। ठीक, अब आप ब्लॉगर पे आइए, अकाउंट बनाइए और एक ब्लॉग लिखते हैं। लास्ट स्टेप पर आइए, हाँ साइन इन करिए, या अभी वो कहेगा कि आप लॉगिन नहीं है तो क्रिएट कराएगा, लॉगिन विथ करिए। शो मत कराइएगा, शो मत कराइएगा, डाल के देखिए, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ फिर आप। एंटर किया था। हाँ, अब आप यहाँ पर टाइटल लिखिए, क्या है, दिस इज द टाइटल दैट कैन बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ योर ब्लॉग, यानी कंपनी का नाम दीजिए, डिजिटल किया डिजिटल थिया। लिख नहीं रहा बेटे, दिख रहा है सर। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? अभी सर कर दो फोन से, देखो फोन पे आया होगा नोटिफिकेशन, ओके कर दो, बस लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट करिए। आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है क्या, दिख नहीं रही है? पता नहीं सर, एक सेकंड। फिर से ज्वाइन करिए, आप बंद करें। स्क्रीन रुकी हुई है अभी? हाँ, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक मिनट रुक के करना। फिर से ज्वाइन करिए। सर चूज अ नेम फॉर अ ब्लॉग। अब आया सर? जी, ये लिख दिया ना मैंने हाँ, डिजिटल। डिजिटल थिया। नेक्स्ट करिए। तुम भी ये भी लिख लो सर। हाँ, ये आप भी लिखिए, अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखिएगा, .com वो नहीं लिखिएगा। वो कैसे लिखोगे? फ्लाई अलग लिखो, स्पेस करके नॉर्मल लिख दो, है ना सर? एक साथ लिख दो, कोई बात नहीं। मैं भी एक फ्लाई, साथ लिख दूँ? हाँ आप भी एक साथ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाई नोमिट कर दिया, नेक्स्ट करिए। अलग अलग रहने तो क्या सर? देख लीजिए जो आपको सही लगे। ठीक है, अब यहाँ पर वो विदाउट स्पेस वो लिखिएगा। ये क्या कह रहा है कि ये आपका डॉट सब डोमेन बना दे रहा हाँ, है, जैसे digitalthea.com है, blogspot.com। ऐसे ही आपका जब साइट्स पे बनाएंगे तो साइट्स google.com आपकी वेबसाइट का स्लैश आगे आपका फ्लाई नोमिनेट कर देगा, तो वो क्या करेगा, अपना एक सब डोमेन बना देगा। नेक्स्ट करो ना हाँ, यार। नेक्स्ट करिए। जैसे हमारा सब डोमेन है वो कॉमर्स Display है, name।
शॉप डॉट डिस्प्ले नेम में सर अपना नाम लिखेंगे या कंपनी का नेम? नहीं, अपना नाम लिखिए। हाउ डू यू नो वांट टू नेम डिस्प्ले टू द आप अगर देखिए दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नाम वहाँ से देना चाहते हैं अपना, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी तो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं ना। फिनिश हो गया। ये आ गया, जी इनका भी आ जाए तो फिर फिनिश हो फिनिश हो गया। ये आ गया पूरा इन्वायरमेंट हमारा। अब इस पर न्यू पोस्ट करिए। ठीक है। एक ट्रेंडिंग ब्लॉग आप अपना लिखिएगा, एक आप अपना लिखिएगा। अब एक एक्सेल बनाइए मेरे सामने ही, या गूगल शीट जो भी, यहाँ पर वो पोस्ट कर दीजिएगा और ऊपर जो है टाइटल देगा उस ब्लॉग का टाइटल। सर आप बता दीजिए ना, मतलब इसको बता दीजिए। हाँ, तो आप एक कोई भी ब्लॉग चूज़ करिए। कोई सा भी ब्लॉग ले लीजिए। हाँ, कोई सा भी आप ब्लॉग लिखिए, आप भी लिखिए फिर। नई चीज़ है। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए, बिल्कुल बस 2 मिनट। बिल्कुल लिखिए। सम ट्रैवलिंग में हाँ बिल्कुल। तो चैट जीपीटी के ये हैक्स हैं। जैसे कि आप एक राइट फॉर मी लिखिए और इसके अलग अलग एजेंट बनाए, अकाउंट्स हैं ये। अब जब भी आएगा आपके में भी लॉगिन करेंगे तब आएगा। जब भी हैं तो इसको एक्ट एज अ, दिस अकाउंट इज क्रिएटिंग कंटेंट राइटिंग, राइट ब्लॉग्स विच बी यूनिक एंड फुल स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप। whenever you write the blog should be interactive, unique and in human tone. From today onwards, ब्लॉग शुड बी interactive, unique and in human tone. Interesting, unique and in human tone. Now onwards, I called you CW, कंटेंट राइटर। एंटर कर दो। एंटर करिए, अब देखिए क्या आपको प्रॉम्प्ट करता है। कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल वी करिए, एंटर। अब देखिए वो आपको कन्वर्सेशन करके देगा। गॉट इट। पढ़िए उसकी बातें, पढ़िए पहले। बंद हो गया तो चैट जीपीटी ने सेव कर लिया इस लॉगिन से आपके। वो भी बता रहा हूँ, वो कुछ सारे सेव करने की जरूरत Got it. You can call me CW. What do you need हेल्प विद टुडे, अ ब्लॉग आर्टिकल और समथिंग एल्स। आर्टिकल लिखवाइएगा, ब्लॉग बताया था, ब्लॉग आर्टिकल और पिलर कंटेंट। 1000 तक ब्लॉग, एक 1500, हाँ 2500 तक का आर्टिकल और उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप, तो अब आप राइट अ ब्लॉग, राइट क्या लिखेंगे, आर्टिकल। पूछा हाँ क्या चाहिए, मैंने लिखा ब्लॉग, फिर व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द ब्लॉग। हाँ, तो टॉपिक लिख दीजिए अपने, पेस्ट मारिए। ये नहीं था आपका। अच्छा, उसको इसीलिए सब पेज में सेव कर रहे थे। सर इसमें आया ही नहीं है कुछ, 100% यूनिक डेटा आ गया। और कोई वाला वही नहीं।
है ही नहीं कोई ना। अच्छा डेटा है। अच्छा है, मतलब कोई है ही नहीं, फिर डाल दीजिए, अपडेट कर दीजिए ना उसको। डाल दिया सर यहाँ पे ब्लॉगर में। टाइटल डालिए ऊपर, टाइटल। चैट जीपीटी के एक और हैक बता दूं बस आपको मैं, जी डाल दिया है। इसको, और ये प्लेगरिज्म ना भी चेक करें तब भी डाल सकते हैं। ये वाला हाँ, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल रहे हैं। ठीक है। अपनी वेबसाइट पे जो कंटेंट डालेंगे वो थोड़ा सा चेक करके डालेंगे, ठीक। अब ज़रा ऊपर आइए सबसे, ये बंद करिएगा, क्रॉस करिए और इसको कॉपी करिए, वहाँ पे डालिए और इसका टाइटल डालिए। हाँ, फाइनल थॉट से पहले, हाँ, बस। फाइनल थॉट नहीं लेना होता है ना? हाँ, नहीं, फाइनल थॉट नहीं लेना होता है। कॉपी करा। blogger.com पे आए, पहले वर्ड पे आए, वहाँ से यहाँ डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे, हाँ। डायरेक्ट पेस्ट नहीं फिर क्या करेंगे, नहीं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर। वर्ड पे जाइए। पेस्ट करिए, और ये जो नीचे एक एरो बन के रुक जाइए, जो नीचे आ नहीं रहा है सिंबल बन के, हाँ। इस पर क्लिक करिए, और ये कीप मैच डेस्टिनेशन फॉर, सोर्स नहीं करनी है हमको। अच्छा, मतलब पुराने हैं। हाँ, वो सोर्स जहाँ से उठा के वो नहीं, हमको जो हमारी है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर दीजिए ठीक है। बस। अब इसको कॉपी करिए, समझ गए, कोई कोडिंग होगी वो हट जाएगी वहाँ से, पानी था, ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक सर, आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करिए, वहाँ पे आइए, पेस्ट कर दीजिए, और सबसे ऊपर वाली हेडिंग उठाइए और ऊपर चिपका दीजिए। कट करना है कॉपी? कट 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 कट, और ऊपर वो टाइटल कट पे, करना है सर। हाँ टाइटल पे डाल दीजिए। ये हटा दें। हाँ, टाइटल पे डालिए। ठीक है, टाइटल पड़ गया। हाँ, अब जो इसमें किसी ऐसे से भाषी सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस पे क्लिक करिए, या जो आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई टेक्स्ट दिख रहा है उस पर लिंक डाल दीजिए अपनी। लिंक डालेंगे कैसे? हाँ, वो बता रहा हूँ ना, पहले आप कोई सेलेक्ट करिए। सर मैं कोई सा भी select हाँ, कर टॉप सोशल मीडिया मार्केटिंग रूल्स पे क्लिक हाँ, इसी करिए, पे क्लिक कर क्लिक कर लीजिए। हाँ। ये रहा ऊपर ए के बगल में लिंक कहाँ के पे? बगल में, ऊपर आइए, बोल्ड इटैलिक, फिर ये, हाँ लेफ्ट राइट होइए, राइट 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 राइट, बस। हाँ, इंसर्ट अ लिंक। अब वो वहाँ से अपना यूआरएल लेके आइए, एक बार तो डिजिटल थियो, क्लिक करिए, डिजिटल थिया, कॉपी करिए, लिंक कॉपी कर लीजिए, नहीं सर, पूरी वेबसाइट ही पूरी पूरी लगानी कॉपी कर लीजिए। अभी ब्लॉग हमें नहीं डालना है ना। नहीं, मतलब वैसे तो ब्लॉग लगाना होगा ना, नहीं, ब्लॉग ऐसा का कुछ link। नहीं, कुछ भी लगा सकते भाई हैं। हमारी वेबसाइट का हमें बैकलिंक देना है, कुछ भी दे दें। कुछ भी दीजिए, ठीक, उसमें तो हमारा आएगा ही डॉट तो कॉम। सर यही हो जाएगा। हाँ, यही हमें अभी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसको ठीक। कॉपी करिए, और ब्लॉगर पे अरे shit। बंद कर दिया। रुक जाइए, रुक जाइए, यहाँ लास्ट में जाके, सॉरी, प्लस के आगे राइट क्लिक करिए, प्लस के आगे, प्लस यहाँ पे? नहीं, प्लस के आगे, यही तो होता है प्लस। हाँ, इस पे यहाँ राइट क्लिक करिए, हुआ नहीं, जो प्लस है ना बेटा, उसके आगे राइट क्लिक करिए, टैब जहाँ प्लस करते हो। ठीक है सर, यहाँ पे ना हाँ, दिख नहीं रहा है मुझे भैया। राइट क्लिक कर हाँ, रीओपन क्लोज टैब पे क्लिक कर दीजिए, जो बंद हुआ था वो आ जाएगा। ठीक सर। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके हाँ। और वो लिंक पे आइए और पेस्ट कर दीजिए, और बस अप्लाई कर दीजिए। Open- नहीं नहीं, अभी नहीं करना, बाद में, अभी बताना नहीं, हमको चुपचाप डालना है बस, ठीक। और इसको पब्लिश कर दीजिए, एक मिनट, पब्लिश कर दो हाँ, पब्लिश करिए, कि प्रीव्यू कर दिया? प्रीव्यू कर लीजिए, राइट क्लिक करके प्रीव्यू कर लीजिए, ठीक है। ये नीचे आ रहा होगा, ऐसे ही आएगा, ठीक।
बेसिकली हाँ, प्रीवियस टैब पे आइए, पब्लिश करिए। इमेज वगैरह भी इसी में लगती है? हाँ, इसी में सब लगा दीजिएगा। इमेज में भी एक आपको बता रहा हूँ। ठीक से पब्लिश कर पब्लिश कर दिया, कंफर्म करिए। ये एडिट हो जाएगी पोस्ट? हाँ, सब हो जाएगी, सब आपके अकाउंट से लिंक्ड है, कुछ नहीं, सब अभी आपको मिलेगा। ठीक है। अब इस पे क्लिक करिए। इस पे? हाँ, ठीक है। अब ये URL आप कॉपी करिएगा जब ये खुल जाए। अभी ओपन नहीं हुआ ना ये पूरा। हाँ, अब ये कॉपी करिए। ये? हाँ, एक एक्सेल बनाइए जल्दी से, एक एक्सेल बनाइए। यहाँ पे लिखिए, ऊपर हेडिंग डालिए। एक्सेल चलाना नहीं आता मुझे। मैं बता रहा हूँ, डोमेन लिखिए, डोमेन, आगे लिखिए DA, फिर नेक्स्ट में PA, नेक्स्ट में मेल ID, नेक्स्ट में बैक लिंक URL, नीचे आइए बैक लिंक के नीचे। हाँ, नीचे एंटर कर दीजिए, नीचे। हाँ, अब पेस्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डोमेन में क्या लिखेंगे, blogger.com 91 मेल ID, किस मेल ID से लॉगिन किया है सब लिखिए। इस तरह से आपको बना के रखना है। और डेट पे लिखिए, वीडियो देख लीजिएगा, डेट पे लिखिए, एक डेट भी डालिए कि सबमिशन डेट, कब सबमिट किया था। ये आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए। ये आगे खींच दो ना, ये कॉलम। इस पे डबल ई के डबल एरो जब कन्वर्ट होगा, ये यहाँ से ऊपर से। जब डबल, हाँ, खींच दीजिए इसको और आगे, तो बस। अब आगे F में आप डेट एक डाल दीजिएगा। थोड़ा और खींच दीजिए। नहीं नहीं, करिए, वो हो जाएगा बस। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। ये काम आपको करना है। इससे सब क्या होगा मतलब? आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपने बैकलिंक कहाँ कहाँ सबमिट किए हैं। ठीक। दूसरा, ये आपका, आप 1 महीने बाद क्या करेगा, कोई वेबसाइट लिंक्स को हटा देगी, तो आप दोबारा से जाके यही जो बनाया है फिर से पेस्ट कर दीजिएगा। बैकलिंक हटते भी रहते हैं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बैकलिंक फिर वहीं पे पेस्ट करना है। फिर वहीं पे आप जाइएगा, फिर ब्लॉग लिख के किसी तरह का फिर पेस्ट कर दीजिएगा। समझ गए मेरी तो बात? ये लिंक क्यों पेस्ट करेंगे? ये लिंक नहीं, ये ब्लॉग अगर ये एक्टिव है कि नहीं, दोबारा लिखना हो यही सेम लिख दे, रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, तो ये है आज का काम हमारा। ठीक। एक और आपको हैक बताना, ChatGPT पे आ जाइएगा। हाँ, इसको बैकलिंक्स नाम दे दीजिए आप, बैकलिंक डेटा। ठीक है, बंद कर दीजिए। एक बार ChatGPT पे आ जाइए, बस वो एक और चीज़ में आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिए, जो सोशल मीडिया जॉब्स लिखा है बंद कर दीजिए। अब ये इस पर क्लिक करिएगा, ब्लू एरो, ब्लू जो आ रहा है। हाँ, अब ये देखिए आपने लिखा ना CW कंटेंट गाइडलाइन, इस पर क्लिक करिए, 3 डॉट्स जो आ रहे हैं, यहाँ पे रीनेम कर दीजिए इसको। क्या है ये? कंटेंट राइटिंग अपनी कंपनी का नाम, कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट। ऐसे ही आप अलग अलग बना सकते हैं। जैसे आप कोर्स के लिए कुछ मैटर लिख रहे हैं तो राइट न्यू करके एक अलग बना लीजिएगा। अब जब भी आपको ब्लॉग बनाना हो, इस पे क्लिक करिएगा, तब वो समझ जाएगा कि मैंने प्रीवियस क्या काम किया है। मुझे बार बार ये प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ेगा आपको कि एक्ट एज अ कंटेंट राइटर, राइट अ ब्लॉग फॉर इंटरेस्टिंग, यूनिक एंड समथिंग। जैसे ही आप उसको कहोगे कि एक ब्लॉग लिखो या एक आर्टिकल लिखो, वो तुरंत समझ जाएगा।
मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? जी समझ गया मैं। समझ गए मेरी बात? बस यही पर्पस था। ठीक, ये है। ऐसे ही आप अलग अलग यहाँ पर बना सकते हो। राइट फॉर मी में गए थे। राइट फॉर मी में गए और उसको बता दीजिए कि नाउ ऑनवर्ड्स यू एक्ट एज अ प्रोग्रामर, एक्ट एज अ डिजिटल एनालिस्ट। ठीक, समझ गए? आज की सभा यही समाप्त करें। ठीक। सर मेरा वो